आलस्य एक ऐसी आदत है जो हमारी जिंदगी में धीरे धीरे घर कर जाती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। कई बार हम खुद को कोसते हैं कि हम आलसी हैं, हमारे अंदर अनुशासन की कमी है या फिर हमें बस मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई आलस्य केवल एक आदत है या इसके पीछे कुछ गहरे मानसिक और भावनात्मक कारण छिपे होते हैं? इसी विषय पर लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस में बताया गया है कि आलस्य का मनोविज्ञान बेहद जटिल है और इसे समझकर ही हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम विस्तार से जानेंगे कि आलस्य क्यों होता है, इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं और इससे बाहर निकलने के प्रभावी उपाय कौन कौन से हैं। आलस्य का असल अर्थ सिर्फ काम को टालना या पूरा न करना नहीं है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति उदासीन हो जाता है। जब हम किसी काम को टालते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम बेकार बैठे रहना चाहते हैं, बल्कि इसका गहरा संबंध हमारे दिमाग के अंदर चल रही उलझनों से होता है। आलस्य का सबसे आम कारण है मानसिक थकान। जब हम लगातार अपने दिमाग पर बोझ डालते हैं बिना उसे आराम दिए, तो हमारा मस्तिष्क धीमा पड़ने लगता है। ये थकान केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक होती है, जो हमारे सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। ऐसे में व्यक्ति जरूरी कामों को भी टालने लगता है क्योंकि उसका दिमाग उन्हें करने के लिए तैयार नहीं होता। आलस्य का एक और बड़ा कारण है डर, खासतौर पर असफलता का डर। जब हम किसी काम को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं या हमें लगता है कि हम उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो हमारा दिमाग उस काम को शुरू करने से बचने के बहाने ढूंढने लगता है। ये डर हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है और धीरे धीरे हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और उसे ये लगे कि वह इस विषय में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, तो वह उस विषय पर ध्यान देने के बजाय उसे टालने लगता है। उसके दिमाग में ये भ्रम बन जाता है कि उस विषय का सामना न करने से उसकी परेशानी कम हो जाएगी, जबकि हकीकत में ये डर उसके दिमाग में और गहराई से बैठ जाता है। बोरियत भी आलस्य का एक बड़ा कारण बन सकती है। जब हम किसी काम को उबाऊ या असाधारण रूप से कठिन समझते हैं, तो हमारा दिमाग उसे करने के लिए उत्साहित नहीं होता। ऐसे में वह काम बोझ जैसा महसूस होने लगता है। कई बार हम छोटे छोटे कामों को इसलिए टालते हैं क्योंकि वे हमें अर्थहीन लगते हैं। उदाहरण के लिए, सफाई करना, फाइल्स व्यवस्थित करना या ईमेल्स का जवाब देना, ये ऐसे काम हैं जो भले ही जरूरी हो, लेकिन हमें उनमें दिलचस्पी नहीं होती। यही बोरियत हमें आलस्य के दलदल में धकेल देती है। एक और कारण है लक्ष्य का अभाव। जब हमारे जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, तो हमारा दिमाग खुद को दिशाहीन महसूस करता है। जब इंसान को ये पता ही ना हो कि उसे किस दिशा में जाना है, तो स्वाभाविक रूप से वह अपने समय को बिना किसी उद्देश्य के बिताने लगता है। ये स्थिति धीरे धीरे आलस्य को जन्म देती है क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रयासों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस आलस्य से छुटकारा कैसे पाया जाए। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। किताब में बताया गया है कि अक्सर हम किसी काम को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हमें उसकी शुरुआत करना ही असंभव लगने लगता है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जब हम किसी बड़े कार्य को टुकड़ों में बांटते हैं, तो वह आसान लगने लगता है और हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक लंबी रिपोर्ट लिखनी है, तो उसकी बजाय केवल पहला पेज लिखने का लक्ष्य बनाएं। जब आप पहला पेज पूरा कर लेते हैं, तो दिमाग खुद ब खुद अगले पेज पर काम करने के लिए प्रेरित होने लगेगा। इसके अलावा किताब में नियमित रूटीन बनाने की सलाह दी गई है। एक निश्चित दिनचर्या आपके दिमाग को यह संकेत देती है कि कब कौन सा काम करना है। जब हम अपने काम को एक तय समय पर करने की आदत डालते हैं, तो धीरे धीरे आलस्य की जगह अनुशासन लेने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 9 बजे अपने पढ़ाई या काम के लिए बैठते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपका दिमाग उस समय के आसपास खुद ब खुद सक्रिय होने लगेगा। आलस्य को दूर करने का एक और असरदार तरीका है खुद को इनाम देना। जब भी आप कोई मुश्किल काम पूरा करें, तो अपने लिए कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले। यह इनाम छोटा हो सकता है, जैसे अपनी पसंदीदा फिल्म देखना, अपनी पसंद का खाना खाना या किसी दोस्त से बात करना। जब हमारा दिमाग ये समझने लगता है कि मेहनत का अच्छा नतीजा मिलता है, तो वह हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। व्यायाम और फिजिकल एक्टिविटी को भी किताब में बहुत जरूरी बताया गया है। जब हम अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी बेहतर तरीके से काम करने लगता है। व्यायाम से दिमाग में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें ऊर्जावान और उत्साही महसूस कराते हैं। अगर आप आलस्य को मात देना चाहते हैं, तो हर दिन कम से कम 20-30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूर अपनाएं। यह आपके दिमाग को एक्टिव बनाए रखेगा और आपको ज्यादा फोकस्ड बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी मानसिकता में बदलाव लाना। जब तक आप अपने काम को एक बोझ मानते रहेंगे, तब तक उसे करने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपने काम को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, एक ऐसा मौका जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो वह काम आपको बोझ की बजाय एक चुनौती महसूस होने लगेगा।
अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर आलस्य को हराया जा सकता है। कुल मिलाकर द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस ये समझाती है कि आलस्य सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग का एक संकेत है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाने की जरूरत है। आलस्य को हराने के लिए सबसे जरूरी है कि हम खुद को समझें, अपने डर को पहचानें और धीरे धीरे बदलाव लाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और मोटिवेशनल ऑडियो बुक समरीज लाते रहें। याद रखें, आलस्य को हराना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। धन्यवाद।